तारीख है 13 जुलाई 2022। समय हो गया है 10:09 PM। देखिए, मामला जो डिमोनेटाइजेशन को लेके है ना, मैं उसको आपको बार बार क्यों समझा रहा हूँ। देखो, इसमें कोई छल कपट नहीं है मेरी तरफ से। मैं हुआ व्यक्ति हूँ जिसने कहा कि आपके पास जो करेंसी है उसका आप जो है 95% आप गोल्ड वैल्यू कन्वर्ट कर लो बैंक से गोल्ड पे। मोदी ने डिमोनेटाइजेशन क्या सोच के करी ये तो जांच में पता लगेगा, पर हाँ ये ज़रूर है कि डिमोनेटाइजेशन एक जो है ब्लंडर था। सोशल मीडिया पे मैंने जो है डिमोनेटाइजेशन को जो है क्या कहते हैं अपोज किया सोशल मीडिया के द्वारा, क्योंकि शुरुआत में ही देख के कुछ ऐसा लगा, ठीक है, कि ये कुछ गलत हुआ है बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं कि मोदी जी से जो है क्या कहते हैं मेरा कोई कंपटीशन है, मुझे क्या दिक्कत है, ठीक है, मुझे अपनी उम्र पता है। पर उसके जो असर बाज़ार में दिखे, जो मार्केट के अंदर लोगों के हालात दिखे, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक बात। दूसरी बात, बाद में जब मुझे भारत सरकार SPG 1437 नंबर मिला। SPG क्या होते हैं इसमें तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जब मुझे बेल्ट नंबर मिलने शुरू हुए, जब मुझे PMO 3236 का नंबर मिल गया, ठीक है, क्योंकि मैंने डिमोनेटाइजेशन का विरोध किया, बहुत तरीके से किया, बहुत तरीके से बात को समझाने की भी कोशिश करी। मैंने यहाँ तक कहा, ट्विटर पे टैग करके, मोदी जी को भी टैग करके लिखता था। वो ट्वीट्स होंगे क्योंकि मैंने ट्विटर हैंडल बीच में जो है मेरे क्या कहते हैं कुछ बंद हुए और फिर चालू हुए, फिर मैंने उनको चेंज किया, मैं करता रहता हूँ क्योंकि मेरे को अपने डाटा और इन सब बातों से कोई मतलब होता नहीं है ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ मुझे याद है ना, आदमी तो मैं वही हूँ। कई लोग कहते हैं यार आधार कार्ड में तेरा चेहरा अलग है, अब अलग है। देखो भाई, उम्र के हिसाब से सब कुछ होता है। वो फ़ोटोग्राफ है मेरी आधार कार्ड की, है मेरे ख्याल से 32 या 35 की उम्र के बीच की होगी, या 32 के लगभग। उसमें मेरे गाल जो है ना थोड़े फैले हुए हैं, और कुछ नहीं है। अच्छा, अब बात आती है डिमोनेटाइजेशन को लेकर। डिमोनेटाइजेशन के अंदर जिन शब्दों का मोदी जी ने इस्तेमाल किया और वर्ल्ड बैंक के अंदर ये अपनी जिन बातों पे अड़े रहे, उसी आधार पे जो बात निकल के सामने आई, उसका मतलब ये हुआ कि भारत सरकार का जो वर्ल्ड बैंक अकाउंट है वो खाली हो चुका है। क्योंकि मोदी जी ने जो है जो पुरानी करेंसी थी, एक तो मोरारजी देसाई ने जो है क्या कहते हैं 1977 जनवरी के लगभग जो है, या 1976 के लगभग जो है, मतलब 76 77 या 78 के आसपास डिमोनेटाइजेशन हुआ था। उसमें भी जो है यही हालात हुए, भारत को भारी नुकसान हुआ, और जिसकी वजह से जो है भारत के अंदर महंगाई बढ़ती गई। अब जब मोदी जी ने ये बात कही तो मोदी जी ने पोडियम से जिन शब्दों का इस्तेमाल किया ये बहुत ही ज़्यादा सख्त थे कि अब आपके जेब में रखा हुआ 500 और 1000 रुपये का नोट कानूनन अमान्य है, और आधी रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 रुपये के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। मान ली बात आपकी हुई, पर आपने इसका असर नहीं देखा ना क्या हुआ। जब इंटरनेशनल लॉबी ने, खुद वर्ल्ड बैंक ने जब इस बात को इनको समझाया कि सर आप जो कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, डिमोनेटाइज, उसी दिन जो है वर्ल्ड बैंक ने बजर दबा दिया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, क्योंकि आपका खुद कहना है कि आप 8 महीने से इसकी तैयारी कर रहे थे, और ठीक भारत में डिमोनेटाइजेशन से पहले पाकिस्तान में डिमोनेटाइजेशन हुई। 8 नवंबर 2016 को भारत में डिमोनेटाइजेशन हुई है, और 2015 में पाकिस्तान में नवाज शरीफ ने करी। इसका असर ये आया कि भारत के अंदर, देखिए पहले आप ये सुनिए, करेंसी की वैल्यू गोल्ड होती है, बिना गोल्ड वैल्यू के करेंसी नहीं चलती। मतलब कहने का है कि गोल्ड तो प्रॉपर्टी है, और नोट जो हैं, पेपर नोट जो हैं, वो एक तरह से प्रॉपर्टी पेपर है। उसी के आधार पर जो है पूरे विश्व में जो है क्या कहते हैं व्यापार चलता है, लेन देन जिसे कहते हैं। जैसे ही इन्होंने उसको इलीगल टेंडर कह दिया, तो वर्ल्ड बैंक ने और वर्ल्ड के काफ़ी देशों ने सीधे तौर पे कह दिया कि भाई ठीक है भाई, ये तो इलीगल हो गया। समझ में आई। उसकी गोल्ड वैल्यू के बारे में जब पूछा
तो इनका कहना था कि भाई इलीगल तो इलीगल है ना। अब ये नहीं आप कहोगे ये कागज़ इलीगल है, इलीगल कैसे हो, गलत छपा हुआ है। गलत छपा है तो कितना गलत छपा है, आपने पूरी करेंसी को ही इलीगल कह दिया सर। तो वो लगभग 15 लाख करोड़ रुपया जो है क्या कहते हैं, हालांकि पैसा तो बहुत ज़्यादा है, वो इलीगल हो गया। अब 15 लाख रुपए, 15 लाख करोड़ रुपए की जो फिज़िकल वैल्यू है, ये फिज़िकल वैल्यूज़ होती हैं, ये इलीगल हो गई, गैर कानूनी हो गई। स्टेटमेंट साइन हो गया, ऑल ओवर वर्ल्ड में साइन हो गया, और इन्होंने फोर्स भी किया। उन्होंने कहा भी आप सोच समझ के कीजिए, ये नहीं माने। अब क्योंकि मोदी जी जो है क्या कहते हैं अपने कार्यों के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा एक और क्या कहता है बड़ा जो है इवेंट किया जाए। अब जो वैल्यू लिखी हुई है किसी के अकाउंट पे, मान लीजिए आपने मुझे पैसे दिए और मेरे को आप आके कह रहे हैं कि ये जो पैसा मैंने आपको दिया ये इलीगल है, तो मैंने कहा कि भाई ठीक है भाई मैं इसकी जांच करा लेता हूँ, अब जो लीगल है वो दे दे, आप समझे। पर उसकी वैल्यू गोल्ड। तो जैसे ही इन्होंने सीज प्रॉपर्टी गोल्ड को इलीगल कह दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो उन्होंने वो गोल्ड भी हटा दिया, करेंसी भी हटा दी। अब अकाउंट में जो है सिर्फ अमाउंट जो है बुक कीपिंग में रह गया। उन्होंने कहा पहले इसको भरो। क्यों? क्योंकि पहले वाले को आपने इलीगल कह दिया, अब उसकी जो वैल्यू है वो वर्ल्ड बैंक ने कहा गोल्ड में दो आप, ताकि ये ज़ीरो हो जाए, क्योंकि अब आप नई करेंसी लेके आ रहे हो। जब आप नई करेंसी लेके आ रहे हो तो उसकी गोल्ड वैल्यू दोगे नहीं दोगे सर? तो इस प्रकार से 15 लाख करोड़ 15.93 अप्रॉक्स ट्रिलियन इंडियन रुपीज़ का जो है भारत सरकार को नुकसान हुआ। इसको आप 3 से गुना कर लो। कैसे? जो आप नई करेंसी लेके आ रहे हो वो फ्रेश है। यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी होगी कि जो नई करेंसी आई है उसकी वैल्यू ग्राफ के अनुसार, ग्राफ मतलब डाटाबेस के अनुसार, मान लीजिए बाज़ार में अभी 48,000 रुपये प्रति ग्राम गोल्ड है, या प्रति 10 ग्राम समथिंग जो भी है, ठीक है। इस हिसाब से 4 करोड़ 80 लाख रुपए का 1 किलो गोल्ड है। 4 करोड़ 80 लाख रुपए का गोल्ड। ये एक ऐसा मतलब कुछ इस प्रकार से जो है ये मतलब हुआ कि ये वैल्यू फिक्स हो गई सर। मतलब जो जीरो जहाँ पे एक एंशिएंट समय में या मोरारजी देसाई के समय जो गोल्ड वैल्यू तय हुई होगी, अब भारत की करेंसी की जो क्या कहते हैं मार्केट वैल्यू है बहुत नीचे आने वाली है। तो इसका मेरे पास जो रास्ता हो तो मैं बताऊँगा आपको। मैं इसको जो है क्या कहते हैं करेंसी ट्रांसफॉर्मेशन होना एक अलग बात होती है, रंग रूप चेंज करना, ठीक है, पर करेंसी को डिमोनेटाइज कर देना, हिंदी में विमुद्रीकरण कहते हैं, मतलब विमुद्रीकरण कर दिया। अब ज़ीरो से स्टार्ट होने वाली गोल्ड वैल्यू का रेट पता है क्या है भारत में करेंसी का? मतलब 1 रुपये की वैल्यू। अब सुनो, ज़ीरो की वैल्यू पता है क्या भारत में? लिखो, मैं कागज़ में समझाता हूँ आपको कितने % पे होगा ये देखना आप। यहाँ आकर के जो है बड़े से बड़े अर्थशास्त्री, मेरी ये थ्योरी जो है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हुई है, समझ में आई? ज़ीरो की वैल्यू पता है कितनी है अब? है एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, 48,000 रुपये है सर। भारत की करेंसी पता है कितना भयानक टिप मारने वाली है? 48,000 रुपये ज़ीरो। अब एक शुरू हो जाओ यहाँ से, 1 रुपये की वैल्यू लगाओ सर। अब ज़ीरो से आप फिर से 48,000 लिखोगे, ये ज़ीरो से सेम चलेगा, मतलब इतना नीचे गिरेगा पैसा। 1 रुपया गिर गया, 48,000 रुपये गिर गया है। आप समझे खेल?
अभी 1 रुपए की वैल्यू क्या है बाजार में? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के डॉलर से कंपेयर करते हो, मान लो 78 रुपये है। पता क्या हो जाएगा ये? 48,000 रुपये। इसी के आसपास घूमेंगी कैलकुलेशन। ऐसा कह देने से क्या, मैं क्या कहते हैं, देशद्रोही हो गया? मेरे पे इंसर्जेंसी लगा दोगे? ये बात भारत के अंदर बड़े से बड़े अर्थशास्त्री को समझ नहीं आ रही है भाई। वो नहीं सुनेंगे आपकी, भाई नहीं सुनेंगे। यहाँ जो है वर्ल्ड में कुछ ऐसे देश थे जो भारत की इस बात को लेकर, और वर्ल्ड बैंक के कुछ जो क्या कहते हैं ब्रेन थिंकर्स थे, उनका कहना था कि भाई क्या कहते हैं, भारत में जो है डिमोनेटाइजेशन हुआ, आपने करी। तो सर ऐसा है, मान ली बात आपकी हमने, पर भारत में कुछ ऐसे लोग भी तो हैं जिन्होंने विरोध किया है इसका। हाँ है ना, आईसीजे इस बात को भी तो कंसिडर करेगा ना। आईसीजे ने कंसिडर किया, भाई जनता के आधार पर सरकार चलती है ना। जनता ने कईयों ने मना कर दिया तो फोर्स हुआ ना ये। हम केस लड़ सकते हैं। अब अगर 48,000 रुपये 1 रुपए की वैल्यू जा रही है, आप सोचते हो कि भारतीय मुद्रा की क्या हालत होने वाली है? मतलब अब 1 रुपए के बजाय 48,000 रुपये का नोट छपेगा। जो टॉफ़ी आती है ना, वो एक छोटी वाली 48,000 रुपये की है सर आपके लिए। बस इतनी सी बात समझा रहा हूँ मैं आपको। तो आप दूध के दाम मल्टीप्लाई कर लो सर। 30 रुपये जो है, 30 रुपये दूध की थैली जो है, इसको 48,000 रुपये से मल्टीप्लाई कर लो। मतलब 300 300 300 8 24 के 4 हासिल लगा 2, 3 चौक 12 और 2 14, 1,44,000 रुपये का 1 लीटर दूध आ रहा है, आधा लीटर। मल्टीप्लाई बाय 2, 200 200 200 8 8, 2,88,000 रुपये का 1 लीटर दूध है सर। मकान का किराए का हिसाब लगाना जरा। 8,000 रुपये मकान का किराया है, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 48,000। छापो, कितना पैसा छापो। मतलब भारत से कोई भी देश, अमेरिका पता है 78 रुपये में कितना ग्राम गोल्ड खरीदेगा? 1 रुपये में 10 ग्राम गोल्ड आ रहा है सर अमेरिका के लिए। और भारत का पता है कितना गोल्ड खरीदेगा वो? मैं बताता हूँ आपको। मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब लगभग 70 ग्राम। मतलब लगभग 80 ग्राम के लगभग गोल्ड मिलेगा अमेरिका को $1। इंडियन गोल्ड इतना सस्ता होगा उनके लिए, हमारे लिए। पर यहाँ एक बात आ गई सामने कि जब बात चलती रही तो अचानक जो है एक बंदा आ गया बीच में। उसने क्या करा, भारत सरकार द्वारा और विश्व में जिन जिन देशों में डिमोनेटाइजेशन हो करके नरेंद्र मोदी जैसे लोगों द्वारा ये कह दिया गया कि आपकी जेब में पड़ा हुआ पैसा एक कागज़ का रद्दी का टुकड़ा है, बस उस बंदे ने वो रद्दी खरीद ली। और जानते हो कितने पे बेची? वर्ल्ड बैंक ने भी। वर्ल्ड बैंक भी जो है बेवकूफ़ी कर गया। यहाँ सब फंस गए। मात्र 80 पैसे प्रति किलो। और जानते हो वो करेंसी 80 पैसे प्रति किलो खरीदने वाला कौन है? वो मैं हूँ सर। अब यहाँ वर्ल्ड बैंक फंसा कैसे? मात्र, अब देखो तो सही, देश के लिए वर्ल्ड बैंक का गोल्ड कितना सस्ता है। देखो वर्ल्ड बैंक का गोल्ड मैं कैसे खींचूंगा। मोदी जी आप बुरा मत मानना, ठीक है? आपको सजाए मौत तो होके रहेगी, आपको फांसी होनी तय है, आपको और भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट को बिल्कुल होगी, दोनों कैबिनेट्स को।
मैंने वर्ल्ड बैंक का गोल्ड पता है कितने में ख़रीद लिया सर, आप यकीन जानो, लगभग 78 रुपये kg के लगभग। मैं वो सारी करेंसी मैंने वर्ल्ड बैंक को दे दी खरीद के। मैं कहा सर अब इसकी गोल्ड दे दो। मैंने क्या ना सर, मुझे आपको क्या मतलब है? आप रद्दी कह रहे हो ना, बताओ ये रद्दी है? अगर रद्दी है तो इसके साथ की अटैचमेंट तो दे दो। मैंने वर्ल्ड बैंक से ये पैसे गोल्ड जो है मात्र 78 रुपये kg में ख़रीद लिया। तो सर अब आ जाओ, मेरे ख्याल से आ गया ना चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य का साम्राज्य। नहीं, वर्ल्ड बैंक को देना होगा सर, क्या बात कर दी आपके दिमाग को। ज़्यादा दिमाग वाले हैं इसराइली, डॉलर पे आपका कब्जा है, तो मैं कौन हूँ फिर? मैं कौन हूँ फिर? पुलिस को और IAS नहीं, जो लोग इन्वॉल्व थे क्या कहते हैं वित्त मंत्रालय वाले, वो फंसेंगे ना। इसमें दिल्ली पुलिस का क्या लेना देना है, इंडियन आर्मी का क्या लेना देना है? कोई होगा तो वो समझेगा, तो बाकियों की तो गर्दन लंबी होगी ना सर। नहीं, वो तो होके रहेगी, मुझे क्या लेना देना सर। और ये जो मैं ख़रीद रहा हूँ सर वर्ल्ड बैंक का ना गोल्ड, ये मेरा है सर, मुझे क्या लेना लेना देना भारत सरकार से। मैं अपना गोल्ड ले करके मैं कहीं जाऊँ, इसलिए वर्ल्ड बैंक मेरा हुआ सर। 45 ट्रिलियंस आपने मांगा ना, मना किया मैंने? नहीं किया ना। तो आप 45 ट्रिलियंस का गोल्ड रखो या ना रखो, मुझे क्या लेना देना। अब ये जो 78 रुपये की जो रद्दी है, इसके साथ की अटैचमेंट दे देना सर, ये नहीं चलेगा। जब अगर वर्ल्ड बैंक ये कहे कि हम तो रद्दी बेच रहे, नहीं सर, हमें पता है ना क्या है वो। अगर आप उसे इलीगल टेंडर रद्दी समझ के आपने हटा दिया गोल्ड और वो नोट, न्याय तो न्याय है ना सर। मैंने भी उसी शब्द रद्दी पे वही रद्दी खरीदी है 80 पैसे प्रति किलो पे। पीछे नहीं हट सकता वर्ल्ड बैंक मेरे से बात करने में। मैं भी तो सुनो मैडम, कितना दिमाग है आपके पास। मुझे क्या लेने देना भारत सरकार से? मैं हूँ देश का एजेंसी का बाप, मैंने बनाई का एजेंसी। कौन हो आप लोग? कौन हो आप लोग? हाँ तो बस वर्ल्ड बैंक मेरा हुआ ना मैडम। इतना गोल्ड है आपके पास? 78 रुपये किलो के हिसाब से। जी मैडम, 45 ट्रिलियंस दे देना, क्योंकि ये जो नई करेंसीज ने छापी है ना 15 ट्रिलियन की, ये भी बदल रहा हूँ मैडम। बस इसका गोल्ड दे तो रहा हूँ, मैं सबमिट करूँगा ना इसका गोल्ड। लेना पड़ेगा आपको, बिल्कुल लेना, वर्ल्ड बैंक मना नहीं कर सकता। 45 ट्रिलियंस का 15.94 ट्रिलियंस का गोल्ड मैं दे रहा हूँ ना मैडम आपको। क्या भारत का नागरिक हूँ? उसने नोटबंदी कर दी, जाएगा प्रधानमंत्री मैं हूँ मैडम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3760 मैं हूँ मैडम। आपके ना कहने से क्या होगा? मैंने दिया ना आपको मैडम, क्या बात कर रहे हो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैं खरीद रहा हूँ ना, क्या दिमाग है आपके अंदर? मुझे क्या लेना देना, आपको ही हो। 15.94 ट्रिलियंस का गोल्ड मैं आपको दे रहा हूँ। 45 ट्रिलियंस का आपका घाटा जो है मैंने पूरा कर दिया। समझ में आ गई? मिल गया आपको? ठीक है। अब 78 रुपये किलो के हिसाब से मेरे को 15 ट्रिलियन, बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड का जितना करेंसी आएगी इंडियन वो अलग है, 15 ट्रिलियंस के हिसाब का जो है गोल्ड देना मैडम मुझे। नहीं बात मैडम देखो, मैं हिसाब का बहुत पक्का आदमी हूँ, समझ में आ गया? हितेश नाम है मेरा।
अरे मैडम, मैं वो वही रद्दी तो खरीद रहा हूँ ना, जिसको इसने रद्दी कहा वो रद्दी आपने ले ली। मैंने भी कहा वही रद्दी मुझे दे दो, और आपने वहाँ टेबल पे ये कहा ये रद्दी है, इसका गोल्ड रद्दी है, तो मैडम वो रद्दी इधर दो ना, बस सीधी बात। वो हम ले लेंगे मैडम, फालतू दिमाग नहीं चलता है यहाँ पे कुछ ज़्यादा। ये वही महिला थी, बता रहा हूँ, जिसको मैंने अपने उसमें यूट्यूब वीडियोस में के चैनल में एक वीडियो लगाई। ये वही महिला हैं जो भारत के ख़िलाफ़ जो है वर्ल्ड बैंक में अपनी ज्यूइश पंथी के लिए बड़ी मशहूर हैं, और भारत के ख़िलाफ़ माइंड गेम खेल रही थी। कुछ ज़्यादा बड़े ब्रेन चाइल्ड हो आप वहाँ के। तो मैडम ऐसा मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब समझेगा मोदी और समझोगे आप। मेरे को जो है ना मैडम, हाँ, लगभग ऑल ओवर वर्ल्ड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ओल्ड करेंसी थी जो इसने डिमोनेटाइज करी, 78 रुपये किलो के हिसाब से ना उसका जो है गोल्ड दे देना मेरे चुपचाप। मतलब हाँ, आप समझ गए ना। मैं बताऊंगा ना खेल मैडम, अभी मैं बताऊंगा ना इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, तो मैं रेट बता तो दिया, 78 रुपये के लगभग के हिसाब से किलो मेरे को रेट पड़ रहा है। 5 करोड़ की वैल्यू जो है 78 रुपये। अब आ जाओ भाई साहब ज़रा लाइन में लग करके सबके सब। 5 करोड़ रुपया, ठीक है, मैं ऑल ओवर वर्ल्ड का 78 रुपये, भारत का 78 रुपये बराबर हो जाएगा। मैं बताऊँगा ना खेल कैसे खेलते हैं, ठीक है, वर्ल्ड के 5 करोड़ रुपए के बराबर। अब आ जाओ सबके सब यहाँ पे। मुझे क्या लेना देना कौन आईवी कौन भारत सरकार, मैं तो इसी पे गेम खेलूँगा। अब बताओ मुझे मेरे 1 रुपये की वैल्यू कितनी हुई? अठहत्तर को डिवाइड कर दो, 15 ट्रिलियन को डिवाइड कर दो 78 से। अब कहोगे हितेश ने फंसाया। हितेश क्यों फंसाएगा मैडम, मैं तो सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। बस मैं अपना गोल्ड मंगा रहा हूँ, मैं कहीं रखूँ। बस मेरे वो ओल्ड करेंसी जो है मैडम, वर्ल्ड बैंक को पता है ना भारत सरकार ने कितना रुपया छापा अब तक, कितना रुपया छापा था मैडम भारत सरकार ने। एक बार जरा ना ये आंकड़ा सार्वजनिक कर देना जी। 8 नवंबर 2016 से पहले भारत सरकार की कितनी करेंसी, कितनी वैल्यू करेंसी मार्केट में अवेलेबल थी। वर्ल्ड बैंक पे डाटा है मैडम, वर्ल्ड बैंक नाम है। हमने कुछ कहा है आपको? कुर्सी खाली चाहिए मैडम, और सारे वॉल्ट के नंबर, सारे बैंक जो है ना पूरा डाटा चाहिए। अब आ जाओ भैया ब्रिक्स बैंक जी। तो वर्ल्ड बैंक और ब्रिक्स बैंक सेम है, इंडियन करेंसी है ना वहाँ पे जी सर, सेम वहीं पे 78 रुपये के हिसाब से रेट है। ब्रिक्स बैंक वाले चुपचाप इंडियन करेंसी का जो है ना गोल्ड दे देना मेरे को, बात खत्म। जो रिप्लेस हुई है वो उठा लीजिए सर, वही तो उठाया मैंने। तो आप समझो आपकी नई करेंसी कितनी की है, और भारत में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैं हूँ, 15 ट्रिलियन का गोल्ड देने को तैयार बैठा हूँ। बिल्कुल मैडम, आपको क्या मतलब कितने भी रेट का हो। मैंने खरीदी मैडम वो कागज़ की रद्दी, हाँ, जिसे आपने रद्दी कहकर उसका गोल्ड हटा दिया टेबल पे से मैंने, ठीक है मैडम, वो आपके बीच की बात है। तो मैडम उसी लैंग्वेज पे ख़रीद रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल, वो रद्दी है तो उस रद्दी के साथ का ना बाकी सामान भी चाहिए ना। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप लोग बैंकिंग चलाते रहो, और इसी प्रकार से आप लोग डिमोनेटाइजेशन करते रहो। मैं भी जिंदा हूँ सर, मेरे से ज़्यादा पैसा कमाओगे, क्या बात कर दी सर। हाँ, कोई बात नहीं, मुझे क्या लेना देना बैंक ऑफ इंडिया और कोई हो, घर जाओ सर।